राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले एक चीज समझ लो कि आपको उपाय कैसे करने हैं और उसके बाद आपको किस तरह से जो अपने मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, गुरु मंत्र को किस तरह से समझना है, अपने प्रश्नों को कैसे भेजना है, वो सब आपको बता चुकी हूँ। पर्सनली भेजना है तो आप टीम से करवा सकते हो, मुझसे करवाना चाहते हो तो मेरे से आप रीडिंग ले सकते हो। डिपेंड्स कि आप जिस तरह से चाहते हो। बाकी आपको पूरे हफ्ते की तो मैं रीडिंग बता ही देती हूँ आपको उसके बाद, और सब चीज़ें जो है मैं बता साथ साथ ही बता देती हूँ। अब हम बात कर लेते हैं मंडे से। ठीक है, मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपका कोई काम अटका हुआ है, रुक गया है, नहीं हो रहा पूर्ण। पैसा है तो पैसा फंस गया है। अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो काम भी अटकता हुआ दिखाई देता है। सुबह कोई काम नहीं होगा, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जो मर्जी कर लो, जब शाम तक यानी कि सेकेंड हाफ के अंदर आपको जो है रिजल्ट मिलेगा, काम होगा। सुबह आपको कोई भी चीज़ की प्राप्ति होती हुई नहीं दिखाई देती, तो काम एकदम अटकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। आपने फ्रूट जो है, कोई भी फल जो ईश्वर को जरूर अर्पण कर देना है। आप चाहें तो किसी को बार बांट बांट भी सकते हैं। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़ों की सेवा करते हुए, सीनियर्स की, बुजुर्गों की सेवा करते हुए दिखाई देते हो, और बढ़ बढ़ के अपने लिए या परिवार के लिए काम करते हुए मुझे लगता है आपको लाभ होगा। लेकिन आप क्या करोगे, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कि जैसे जितना मैंने करना है काम मैं उतना ही करूं, जितना मुझे चलना है बस मैं उतना ही चलूं। तो यहाँ पे आप कंट्रोल कर नहीं पाओगे जी। आपको अपने घर के रिलेटेड कुछ ना कुछ काम निकल आएंगे, आपको करने पड़ेंगे। सफ़ेद रंग का पुष्प जो है आप अर्पण कर सकते हो ईश्वर को, अपने इष्ट को, अपने भगवान को। ठीक है, और चीज़ों को खुद समझने की कोशिश करो। यानी कि अगर घर के अंदर कुछ दिक्कत है, आप डेफिनेटली सीनियर्स की या घर के बच्चों का ध्यान रख रहे हो, उनके काम करके दे रहे हो, तो काफ़ी चीज़ें हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं या बाकी ज़रूरतें हैं, आप उन चीज़ों के ऊपर काबू कर सकते हो और उसके हिसाब से जो है चल सकते हो। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपको सब चीज़ें प्राप्त होती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन हाँ, अपने गुरु की या किसी मूलांक 3 वाले की जो है आपने हेल्प ज़रूर ले लेनी है। ठीक है, अगर आप उनकी मदद ले लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो बुधवार वाले दिन आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, सलाह के बिना काम मत करना, अपने आप चीज़ों को जो है एनालाइज करने की मत कोशिश करना। हाँ, बाकी इतना है कि आपको जल शंकर भगवान को जरूर अर्पण करना है, क्योंकि मुझे लगता है आपको चारों तरफ से जो है लाभ इस समय में प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ लड़ाई करते हुए दिखाई देते हो। देखो, झगड़ा बगड़ा नहीं करना, क्योंकि किसी तीसरे इंसान की बात सुन के अगर हम अपने घर में झगड़ा करेंगे, या अपना आपस में जीवन साथी है उसके साथ भी आप झगड़ा कर सकते हो, या आपका किसी से भी झगड़ा जो है हो सकता है, क्योंकि दिमाग में शैतानी आती हुई दिखाई देती है। दिमाग जो है बात को गलत लेता हुआ दिखाई देता है। यानी कि उतनी कोई बात नहीं है जिस चीज़ का आप बतंगड़ बना दोगे। उसके बाद क्या होगा, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाओगे। उसके बाद ये सोचोगे, अच्छा ऐसे कर लूँ, नहीं वैसे कर लूँ, मैं ये कर लूँ, नहीं मैं वो कर लूँ। अब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, अच्छा मैं छोड़कर कुछ और काम कर लेता हूँ, मेरे को इस बंदे से कोई मतलब नहीं है जिससे लड़ाई हो गई है, अब इससे कुछ लेना, तो मैं दूसरे से दोस्ती कर लेता हूँ। तो यहाँ दिमाग जो है कोई मेजर अपना डिसीजन नहीं लेना, यानी कि जो मेन चीज़ अपने लिए सोचनी है वो थर्सडे वाले दिन बिल्कुल भी नहीं सोचनी, बिल्कुल नहीं लेना कोई फैसला, क्योंकि आपका दिमाग स्टेबल ही नहीं है। अनस्टेबल माइंड से अगर कोई फैसला लोगे तो बाद में पछताओगे। ठीक है, तो थर्सडे वाले दिन की समझ आ गई। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं कोई काम को सोच रहे हो, अच्छा मैं इसको दोबारा से शुरू करूं, मैं नए सिरे से इस काम को करने की कोशिश करता हूं या करती हूं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ लोग आपको रोकने की भी कोशिश करें, अरे मत कर मत कर, बिल्कुल मत कर, लेकिन आप एकदम खेल जाओगे कि नहीं भाई, मुझे तो इस काम को करना ही है, मेरे को कोई परवाह नहीं है इसके रिजल्ट्स अच्छे हों या इस चीज़ के रिजल्ट्स बुरे हों, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो ये काम करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप अपना भोलापन दिखाओगे और भोलेपन में ही आप बस कर जाओगे काम को बढ़िया तरीके से। तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, काम करो, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी के रोकने से रुकने की ज़रूरत नहीं है, किसी के टोकने से मतलब हटने की ज़रूरत नहीं है। डट के काम करो, रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा।
अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती। कोई है जो आपकी मदद कर रहा है आगे बढ़ के, आप उसे अपनी बात बोलोगे कि मेरे को ये काम कराने हैं, ये काम करने हैं, तो आप मेरी मदद करो, तो वो डेफिनेटली आपकी मदद करेगा। ठीक है, आपकी मदद करेगा, आगे बढ़कर आपके लिए कार्य करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको भी उसकी स्थिति समझनी है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी बात तो समझ रहे हो लेकिन आप सामने वाले की बात को बिल्कुल भी समझ नहीं रहे हो। ठीक है, तो जहां आप हो, जिस स्थिति में आप हो, आप भी दूसरे की परिस्थिति को समझने की कोशिश करो। जब तक हम दूसरे के जूते में जाकर समझते नहीं है उस चीज को, यानी कि उसके जूते में जाकर जब तक नहीं देखेंगे कि वो कितना काटता है, तब तक समझ में नहीं आती। दूर से बातें करनी बहुत सरल होती हैं, किसी के बारे में कुछ भी एज्यूम करके कुछ भी उसको आप कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली उसके दिल पर क्या बीतती है वो आपको मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ समझने की कोशिश करो कि जो दुख अगर मुझे परेशान कर सकता है वो दूसरे को भी परेशान करता ही होगा। जब दूसरे की स्थिति समझोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्थितियां भी जो हैं बढ़िया होने लग जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन लगता है कोई ऐसी लेडी है जो स्पिरिचुअल है, आपकी मदद कर सकती है, अच्छी पोजीशन पे है, आप उससे जो है मदद लेते हुए, तो आपकी अंतरात्मा भी अंदर से यही चीज बोलती हुई दिखाई देती है कि भाई इस काम को इस तरह से करना चाहिए। ठीक है, अब अंतरात्मा आपकी आपको जो समझा रही है वो समझो। उसके बाद आपको मेडिटेशन करनी इस दिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे तो आपके लिए स्थितियां जो हैं सही नहीं रहेगी। ठीक है, मेडिटेशन करो, धर्म की तरफ ध्यान दो, तो आपका संडे वाले दिन जो धर्म की तरफ रुझान है वो आपको लाभ पहुंचाएगा। अब आपके लिए गुरु मंत्र। गुरु मंत्र कहता है थोड़ा सा रिलैक्स करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। उसके बाद अपने से कुछ चीज़, कितनी बार हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये है वो भी मुझे दे दो, ये है वो भी मुझे दे दो। जब हमें कितनी बार हम देखते हैं कि भंडारा लग रहा है या लंगर हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो हम उस प्रसाद का सेवन भी कर लेते हैं और उसके बाद बांध के घर भी ले आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये सोचो कि आपने कितना दान किया जो आप उस चीज को सेवन कर रहे हो। आप दान करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपने हाथ से निकालना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब निकलता है, जब धन आपके हाथ से जाता है, आप किसी भी चीज को, कोई भी अपनी इनकम के अंदर से कुछ पैसा निकाल के धर्म कर्म के लिए इस्तेमाल करते हो, तो आपका धन प्योरीफाई होता है, यानी कि वो शुभ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, और जो आपके लिए दवाइयों पे या दिक्कतों पे नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा धन हमारे पास जरूर आ जाता है जो कि हमें बीमार कर देता है, या दवाओं पे जो है पैसा खर्च हो जाता है, या परेशानियों में। तो इस वजह से हम लोग जो है कुछ ना कुछ धन जो है अपना निकाल करके दान करते हैं। तो इस दान का महत्व आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको जरूर करना है। अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।